वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में बात हो रही है आज माँ के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोशिश है कि कल हमने कोशिश की थी स्मोकिंग छुड़वाने की, और यकीन कीजिए बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। और बहुत से लोगों ने प्रॉमिस कर लिया है कल कि, और मुझे फ़ोन भी करके बताया, ईमेल भी किया कि हमने अब आज से स्मोकिंग छोड़ दी है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ माँ के हवाले से कि हमें अपनी माँ की, उन तमाम ख़वातीन की जो माँ बन रही हैं, किस तरह से ख्याल करना चाहिए हम सबको भी और हमारे डॉक्टर्स को भी। इस हवाले से हमारे पास मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही काबिल एहतराम है इस मुल्क में, डॉक्टर एजाज़ फ़ातिमा साहिबा। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, बात हो रही थी, कहते हैं डॉक्टर की मीठी ज़बान है हर मर्ज़ का इलाज ना। मीठी ज़बान अब कामयाब होती जा रही है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम बच्चे की हार्ट बीट जो हामला ख़वातीन के लिए हम मशीन यूज़ करते हैं, डॉक्टर के कान अगर तेज़ हो जाएं तो शायद तो मशीन की ज़रूरत नहीं है, कान से भी सुन कान सकते तेज हैं। नहीं, टेक्निक और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कान तेज अच्छा। बस ज़रा थोड़ी सी टेक्निक और ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। आप स्विमिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ना थोड़ी बहुत, जब भी तो आप एक्सपर्ट होते हैं। तो उसमें बहुत नहीं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाती है, बस सुनने लगते हैं 2-4 दफ़ा सुनने के बाद। अच्छा, पहले पहले ज़माने में जब आप तो इतने अरसे से माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रही हैं, उस वक्त इतनी मशीनें नहीं थी, हम लोग ठीक तो है, कान से ही सुनते थे। फिलहाल के लिए तो काफ़ी लेट इन अब रिसेंटली आई हैं, कहाँ से सुन लेते थे? कान से सुनते थे। वाह वाह। वो फिटोस्कोप कहलाता है, छोटा सा आला होता है, वो लगा के कान से सुनते आए थे। अब तक अभी भी सुनते हैं कान से। और उसके बाद अब अच्छा ये बताइए, आप लोगों को तशवीश ये रहती है कि डॉक्टर्स हर थोड़ी किसी भी डिलीवरी में सिजेरियन ज़्यादा कर देते हैं। सिजेरियन की इंडिकेशन बढ़ गए। अब रॉयल कॉलेज के, अब जैसे ब्रीच डिलीवरी पहले हम लोग नॉर्मली कराते थे, मैंने खुद कितनी ब्रीच डिलीवरीज प्राइमी की मल्टीपल कराई हैं। अब ब्रीच कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया है। रॉयल कॉलेज ने भी कर दिया, कनाडा में उन्होंने कोई रिसर्च की थी, उसमें फीटल इंसिडेंट उनको बुरा मिला तो उन्होंने कर दिया। अब नाउ एनी ब्रीच मल्टी और प्राइमी, यानी मल्टी से मतलब दूसरा तीसरा बच्चा हो उसका सीज़र होता है। एक तो ये सीज़र बढ़ गए जो हमारे अब से कुछ अर्से पहले प्राइमी को ब्रीच वॉज नॉट, मतलब सिर्फ ब्रीच की वजह से सीज़र नहीं होता था, उसकी वजह से प्री मेच्योरिटी में आजकल नर्सरी केयर अच्छी हो गई है। अटेंडेंट का प्रेशर बहुत होता है कि हमें लाइव बेबी चाहिए। अगर 1.5-2 पाउंड का बच्चा है और आप उसको ट्रायल दें तो उसकी मोटेलिटी दोनों तरफ से रिस्की होती है। पैदा लाइव हो जाएगा तो नर्सरी में भी ज़रा हाई रिस्क होता है जी जी। और अगर ट्रायल दें तो फिर स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर अटेंडेंट भी, उनको भी वो ऑप्शन देते हैं ज़्यादातर कि बेबी लाइव निकल आए चाहे बाद में कुछ भी हो। तो पेशेंट की भी इसमें काफ़ी हाथ है, मतलब अटेंडेंट का, कि वो लोग भी चाहते हैं कि लाइव हो। तो वो हम लोग उस ज़माने में काफ़ी कम कराते थे क्योंकि नर्सरी केयर इतनी अच्छी नहीं थी और ज़रा हाई NICU नहीं तो ज़माने में, हाँ, जो ICU, इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर वगैरह नहीं थे। आजकल दवा ड्रग्स भी बहुत आ गए तो सर्वाइवल भी काफ़ी बढ़ गया है। तो इस वजह से ये सीज़र प्री मैच्योरिटी पे भी होने लगे और ब्रीच के सारे होने लगे। यानी सीज़र अगर किसी का हो रहा है, यानी जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, जी ठीक है, तो वो डॉक्टर जानबूझ के नहीं कर रहा, वो बेहतरी के लिए कर रहा है। हाँ, जानबूझ के तो कोई डॉक्टर पसंद नहीं करता। इट्स ए फेलियर ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट बोथ। मैं तो कहती हूँ फेलियर है अच्छा, सीज़र। फेलियर किस सेंस में? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर नॉर्मल नहीं हुई और सीज़र किया तो आप फेल हो गए, पेशेंट भी फेल हो गया, आप भी फेल हो गए। ओके, तो अब अभी आप प्रेफर करती हैं कि नॉर्मल होनी चाहिए? नेचुरली एवरी डॉक्टर वांट नॉर्मल डिलीवरी। कोई नहीं चाहता, ना मरीज चाहे ना डॉक्टर चाहे कि सीज़र हो। अच्छा, बहुत सी जो ख़वातीन हैं वो तो पहले ही कह देती हैं हमारी नॉर्मल डिलीवरी अब वो के पेन के डर के, लेकिन अगर आप उनको एपिड्यूरल ऑफर करें तो फिर राजी हो जाती है। वो पेन के खौफ से कह एपिड्यूरल देती क्या, है। ज़रा बता देंगी आप? एपिड्यूरल होता है कि वो उसमें देखिए जब एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल तो जानते हैं सब लोग कि एक रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। एक तो हमारे जिसमें 2 नर्व होती हैं, एक तो मोटर होती है, एक सेंसरी, यानी हमने उठाया ये हमारी मोटर नर्व है, हम इससे काम कर रहे हैं। एक ये कि आपने टच किया तो मुझे पेन हुआ, ये सेंसरी है। तो ये 2 अलग अलग फैक्टर हैं। तो उसमें सिर्फ सेंसरी नर्व ब्लॉक कर देते हैं, यानी आप टांग हिला सकते हैं लेकिन अगर आपकी टांग पे कोई पिंच चुभाए तो आपको पता नहीं चलेगा, दर्द ख़त्म हो जाए। दर्द खत्म हो जाएगा। तो वो एनेस्थीसिया दे के वो हाँ, एपिड्यूरल देकर नॉर्मल आजकल पोस्ट डिलीवरी। ऑप भी एपिड्यूरल बहुत लगते हैं, ऑपरेशन के बाद एपिड्यूरल डाल देते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ना हो। तो एपिड्यूरल देकर आजकल बहुत डिलीवरी एपिड्यूरल में हो रही हैं। और सही है कि नॉर्मल डिलीवरी आसान हो हाँ, जाती नॉर्मल है। डिलीवरी एक कॉलर आपकी इजाज़त है? हाँ जी। डॉक्टर अहमद जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान सर। जनाब अली। सर एक छोटा सा, हाँ सर, एक छोटी सी बात पूछनी थी सर। जनाब। सर ये कोई ऐसे ड्रग्स है जो जिनसे अवॉइड करना चाहिए जो वो डेवलपिंग बेबी को डिफेक्ट्स हो या वो हार्मफुल हो उनके लिए? वेरी गुड। और दूसरा सर ये है कि सूडो
साइकोसाइसिस जो है वो और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, Pseudo? ये भी कुछ रिलेटेड है। आई एम सॉरी, मेरे आपकी बात साइकोसाइसिस, सूडो साइसिस, आई एम सॉरी, Psychosis. सूडो तो पता समझ में आ रहा। फॉल्स होता है, तो आगे क्या है? आगे क्या कह रहे हैं? सर सूडोसाइसिस, क्या उसके CYCES। सिम्टम बताएं क्या है? सूडोसाइसिस, हाँ सर, सूडोसाइसिस मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर उसको ये सिम्टम treatment क्या है, होती है, क्या ये- चीज होती है? सिम्टम बताएं तो पता चलेगा। क्या क्या अलामतें होती हैं इसमें? अलामत बताइए। सर इसमें ये मैंने ये जो पढ़ा था सर, इसमें ये सूडोसाइसिस स्पेशली तो मैडम डॉक्टर साहब बता देंगी। इसमें ये होता है कि वो फीलिंग होती है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती उसकी चीज। अच्छा, ओके, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ज्यादा बाजार मैडम कर देंगी। ठीक है। साइकोलॉजिकल तौर पे समझ रही होती कि वो प्रेग्नेंट है खातून, लेकिन वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हाँ, नहीं है। स्यूडोसाइकोसिस। सूडोसाइकोसिस, हाँ, हाँ, स्यूडोसाइकोसिस ये होती है। ठीक है जी, बहुत ये तो शुक्रिया। दिमाग की जैसा एक पेशेंट वो पेट भी ऐसा फुला लेते हैं कि आप दूर से देख के समझेंगे प्रेग्नेंट है। है हाँ, आई हैव सीन स्यूडोसाइकोसिस के पेशेंट ऐसे भी होते हैं, और वो सारे सिम्टम उनमें प्रेगनेंसी के होंगे, सारे सिम्टम? सारे सिम्टम होंगे। इवन दे हैव ए लार्ज टमी आल्सो, वो किसी सूरत से अपना पेट भी हवा भर भर के वो कर लेती हैं। उसका फायदा क्या होता है? वो क्यों करती साइकोसिस हैं? वो इट क्यों इज करती साइकेट्रिक हैं? पेशेंट। अच्छा, साइकेट्रिक पेशेंट, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर सेल्फ। साइकेट्रिक पेशेंट, इट्स नथिंग टू डू विद मतलब ऑब्स्टेटिक लेकिन गायनी जब को कोई उनके ताल्लुक नहीं है उसका। फिर बीटा एसएचजी करवाएं, वो नहीं, वो तो अपेरेंटली नॉट प्रेग्नेंट, जाहिर है, सब तो टेस्ट उनको कराए होंगे, तो फिर सब ऐसे किए लोगों का क्या गए। ट्रीटमेंट होता है? तो वो तो हमारा ट्रीटमेंट ही नहीं, वो तो साइकेट्रिक साइकेट्रिक के डोमेन में आता है। अब ये बताइए, इनका एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पहली बात आपने रोज़ों के लिए कहा कि एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये जो पूरा 9 महीने है इसमें ख़वातीन का आपको पता है कि अद्वियात लेना या दवाएं, बहुत सी ऐसी दवाएं जो कि अच्छा सॉरी, मैं आपको बाद में दूंगी, पहले साइकोट्रिक का पूरा कर दूं। ये एक डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल साइकोसिस बहुत कॉमन है, तो लेकिन वो क्योरेबल है। उसको हम लोगों को ज़रा पेशेंट को रेस्ट और देख के उसको ज़रा वॉच करना चाहिए हम लोगों को थोड़ा सा। तो ये है कि साइकोसिस में ये है कि इसमें भी और उसमें भी, अगर साइकोसिस उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो उसका कोई वजह होगा, उस पर प्रेशर कुछ होगा प्रेग्नेंट होने का या जो कुछ भी होगा ना, तो इनको बहुत जेंटली और प्रॉपरली हैंडल चाहिए। आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो पोस्ट ऑपरेटिव साइकोसिस में जा सकती है पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव साइकोसिस और पोस्ट ऑपरेटिव जो डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ा कॉमन है। डिप्रेशन भी है और साइकोसिस, दोनों तरह से हो जी जी, जाता है। दोनों चीज़ें जो हैं। तो ये बताइए और कि इसके लिए प्रॉपर मतलब साइकेट्रिक के लोग हमारे यहाँ जाते नहीं है, कि कहते हैं पागलों का डॉक्टर है तो उससे डरते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी शुड बी मोर, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो वो ठीक भी बहुत अच्छी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी खातून में, डॉक्टर साहबा ने कहा है कि डिलीवरी के बाद ये सब बीमारियां हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती हैं, अगर किसी खातून में डिप्रेशन आ रहा हो या वो ऐसी हरकतें कर रही हो जो कि आपको लग रहा हो कि ये नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ ये, क्योंकि ये जिस तरह एक नेचुरल एक प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है, तो साइकेट्रिक केयर की फिर ज़रूरत होती है। क्यों डॉक्टर साहब? सही है, बिल्कुल। अब आ जाए मेडिसिन की, कि दवाओं का इस्तेमाल जो है, कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो कि होने वाले बच्चे के लिए ख़तरनाक होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? अब मेरी राय है तो मैं तो बहुत ही कम दवाएं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो दवाएं हमने 20 साल पहले 10 साल तक ठोक के हिसाब से इस्तेमाल की, अब जाके कहते हैं बच्चे को नुकसान होता है। तो दवाइयों के बारे में तो कोई भी दवाई मेरे ख्याल में तो मैं तो मिनिमम देती हूँ, एनीथिंग बट वेरी वेल नोन 20 साल के बाद कहते हैं कि नुकसानदेह बच्चे के लिए। अच्छा, नहीं, अगर कोई खातून बेचारी कोई बीमार है, जैसे अब जैसे लाइफ सेविंग है, जैसे अस्थमा है, बहुत सी चीज़ें नहीं भी हैं। ABC कैटेगरी है मेडिसिन में, A है वो आप दे सकते हैं, B सोच समझ के अगर मदर के लिए बहुत ज़रूरी है तो दें, और C जो है वो बिल्कुल ना दें। अच्छा। तो लेकिन मैं तो B भी अवॉइड करती हूँ, और मुझे ये भी है कि अब आजकल ये सही कह रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद कुछ इनके पास रिसर्च कह रहे हैं नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो दवाएं तो मेडिसिन की जो बहुत वेल नोन है, पैनाडोल है, वाइटामिन्स हैं, ये कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें दें। और जो वैसी अगर पेशेंट कोई बीमार है, उसकी जान का मसला तो आप यू कैन नॉट से एनीथिंग। मतलब हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि खुद सेल्फ मेडिसिन यूज़ जो कर रहे वो होते तो हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक भी खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका एंटीबायोटिक हर एंटीबायोटिक भी नहीं किया जा सकता, और वो प्रेगनेंसी में उसी वक्त करें जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो डॉक्टर के मशवरे से। मजीद मैं बातें तो करूँगा। बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में दवाइयों के, क्योंकि मैंने देखा है
बीस मेडिसिन जो हमने बहुत ठोके थे, अब बाद में काफ़ी अरसे के बाद वो आती हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर आपसे इजाज़त लूँ तो एक जाना एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक आने के बाद हम बात करेंगे कि अगर अननेसेसरी दवाइयों के इस्तेमाल से होने वाले बच्चे पे क्या नुकसान हो सकते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है आज माँ के हवाले से, और जब माँ सही होगी तो फिर बच्चा भी सही होगा। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।